मैं अयाज रैना आज के इस वीडियो सेशन में बात करने जा रहा हूं एक इम्पॉर्टेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल के ऊपर, दैट इज ए पावर सॉफ्ट। ए पावर सॉफ्ट को हम किस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ई कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे तो मैं बहुत सारे टूल्स जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसमें हमारे पास वंडरशेयर फिल्मोरा हो गया, इसी तरीके से कैम्टेशियो हो गया, ओबीएस स्टूडियो हो गया, या स्क्रीन कॉस्टोमैटिक हो गया। इवन प्रेजेंटेशन ट्यूब को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग अवर ई कंटेंट। बट in this video session I will focus on A Power Soft. Now let's start. सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है। गूगल के सर्च इंजन में हमें टाइप करना है ए पावर सॉफ्ट स्क्रीन रिकॉर्डर। उसके बाद इंटर प्रेस करना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो इस किस्म का पेज ओपन होगा। इस पेज पे फर्स्ट नंबर पे जो लिंक है ए पावर सॉफ्ट ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर, इसको ओपन करना है। इसके बाद कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा स्क्रीन रिकॉर्डर का। इसकी स्क्रीन पे दो बटन हमें नजर आ रहे हैं। एक चाहें तो हम यहाँ से स्क्रीन की रिकॉर्डिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, और दूसरा बटन है डाउनलोड का। हम चाहें तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर जो है यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारी डाउनलोडिंग जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। अब चूंकि मेरे सिस्टम के अंदर पहले से ही स्क्रीन रिकॉर्डर जो है ये पावर सॉफ्ट का इंस्टॉल है, इसलिए मैं डाउनलोडिंग कैंसिल करूंगा और इस विंडो को क्लोज कर दूंगा। पावर सॉफ्ट एप्लीकेशन या टूल को अब हम यहां से क्लिक करके ओपन करेंगे। जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो इसका कुछ इंटरफेस इस किस्म का नजर आएगा। तो बाय डिफॉल्ट इसका जो स्क्रीन कैप्चर एरिया है वो स्मॉल नजर आ रहा है हमें, और अगर हम चाहें तो इसके स्क्रीन कैप्चर एरिया को हम बड़ा भी कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन कैप्चर एरिया है, इसकी जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री पे कुछ डॉट्स नजर आ रहे हैं। इन डॉट्स पे जब हम माउस पॉइंटर ले जाएंगे वो डबल हेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके बाद माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके हम इस जो कैप्चर एरिया है स्क्रीन का, इसको बड़ा छोटा हम कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक, जितना स्क्रीन हमें कैप्चर करना है। बट इसके अंदर एक प्रोविजन ये भी है कि अगर हम चाहें तो पूरी स्क्रीन हम यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए ये जो इसका टूल बार है, इसके टूल बार पे ये जो बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन जो है वो फुल हो जाएगी। तो अब हम अपनी पूरी जो लैपटॉप की या पीसी की स्क्रीन होगी वो हम यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम इसी तरीके से इस स्क्रीन एरिया को छोटा करें तो दोबारा इस पे क्लिक करना है, और इसी टूल बार के इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा स्क्रीन एरिया फुल हो जाएगा। इसके अलावा इसी टूल बार पे एक छोटी जो स्लिट नजर आ रही है, विंडो नजर आ रही है, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन रेजोल्यूशन है। तो हम उस स्क्रीन जो भी स्क्रीन रेजोल्यूशन हमें चाहिए उस पर हम क्लिक करके हम वो वाला स्क्रीन एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 4:3 रखना है, 16:9 रखना है, या इसी तरीके से 3:2 रखना है। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना भी हमें रेजोल्यूशन चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल हमें फुल स्क्रीन रखना है तो फुल स्क्रीन ही हमने ले लिया यहाँ से। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे जो इसी टूल बार पे ये वाला जो बटन है, बाय डिफॉल्ट स्क्रीन कैप्चर एरिया जो है ये एक्टिवेट होता है। अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक छोटी विंडो पॉपअप करेगी जिसमें स्क्रीन और वेब कैमरा का बटन है। जब हम वेब कैमरा के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा सिस्टम का जो कैमरा है वो डिटेक्ट हो जाएगा, और यहाँ वो कैमरा का बटन एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो अगर कोई एक्सटर्नल कैमरा लगाया तो वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी कैमरा के बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने सिस्टम के साथ 2 एक्सटर्नल कैमरा लगाए हैं, तो मैं जब लॉगिटेक के कैमरे पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से मेरा दूसरा कैमरा जो है डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये कैमरा इसलिए, अगर हम चाहते हैं कि अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है तो इस तरीके से हम थ्रू कैमरा जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद जो ये हमारा ये टूल बार है, इस टूल बार के इस माइक वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे तो एक और विंडो पॉपअप करेगा जिसमें यहाँ पर है सिस्टम साउंड। अगर हमें रखना है तो उस पर क्लिक करना है। अगर हम माइक्रोफोन से रिकॉर्डिंग करनी है तो यहाँ वो वाला क्लिक करेंगे। इसी तरीके से अगर हम सिस्टम साउंड और माइक्रोफोन रखना है तो वो सिलेक्ट करेंगे, या अगर इनमें से कुछ नहीं रखना है तो नन पे जाएंगे। बहरहाल हमें माइक्रोफोन से अपनी रिकॉर्डिंग करनी है तो माइक्रोफोन को एक्टिवेट करेंगे और इसको हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर इसी टूल बार पे आएंगे तो यहाँ एक सेटिंग का बटन है। जब हम सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे तो
एक विंडो यहाँ पॉपअप करेगी। इस विंडो पे यहाँ एक जर्नल के ऑप्शन है और रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। तो बाय डिफॉल्ट जर्नल का ऑप्शन पहले से ही एक्टिवेट होता है और जर्नल के जो ऑप्शन है इसमें हमें यहाँ नजर आ रही हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ये पहले से ही एनेबल्ड हैं और 4 किस्म की कीबोर्ड की शॉर्टकट्स हैं जो हम रिकॉर्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट रिकॉर्डिंग के लिए हमें Ctrl+F6 प्रेस करना है। अगर हमें रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है तो उसके लिए Ctrl+F10 है। इसी तरीके से अगर हमें रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है और रिकॉर्डिंग को पॉज करना है Ctrl+F7 है। और इसी तरीके से अगर हमारी रिकॉर्डिंग पॉज होगी और उसको रिज्यूम करना है तो दोबारा हमें Ctrl+F7 प्रेस करना है। और जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमें रिकॉर्डिंग टूल बार स्क्रीन पे नजर आएगा, वो भी रिकॉर्डिंग में आ सकता है। अगर उस रिकॉर्डिंग टूल बार को हम हाइड करना चाहें तो Ctrl+Alt+E प्रेस करना है और अगर हमें दोबारा स्क्रीन पे उसको शो करना है तो Ctrl+Alt+E प्रेस करना है। इसके अलावा एक प्रोविजन इसके अंदर ये भी है कि हम अपनी चॉइस के मुताबिक भी की कॉम्बिनेशन यहाँ से रख सकते हैं। जैसे स्टार्ट रिकॉर्डिंग के लिए Ctrl+F6 है तो हम F6 के साथ कंट्रोल की जगह हम शिफ्ट लगा सकते हैं, Shift+F6, या शिफ्ट के अलावा अगर हम Alt F6 लगाना चाहें या F6 के अलावा अगर हम F5 या कोई और की रखना चाहें तो वो हम यहाँ से रख सकते हैं। बहरहाल हमें कोई भी की कॉम्बिनेशन जो है हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको रीसेट कर दिया। तो कोई भी की कॉम्बिनेशन जिसके साथ हम कंफर्टेबल हैं वो की हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसी विंडो पे अगर हम यहाँ आके क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें ये पाथ बताएगा कि हम अपनी रिकॉर्डिंग जो है कहाँ पर रखना चाहते हैं। तो उस पाथ को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जितनी भी फाइल्स या जितनी भी रिकॉर्डिंग हमने की है ए पावर सॉफ्ट में वो यहाँ हमें इस स्क्रीन पे नजर आएंगी। इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसके अलावा अगर हम रिकॉर्डिंग के बटन पे आएंगे तो जब हम रिकॉर्डिंग के बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ हमें इस किस्म की विंडो के ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस नजर आएंगे, जैसे बेसिक है, एडवांस है, वीडियो सेटिंग्स है, वीडियो फॉर्मेट है। तो बेसिक में जैसे हमें शो काउंटडाउन बिफोर रिकॉर्डिंग, जैसे हमारी रिकॉर्डिंग जब हम रिकॉर्ड करें तो पहले काउंटडाउन स्टार्ट हो 3, 2, 1, तो ये हम अगर रखना चाहें एक किस्म की वार्निंग समझ लीजिए, हम रेडी रहें अपनी रिकॉर्डिंग के लिए, तो इसको हमें सिलेक्ट करना है, अदरवाइज इसको हमें डीएक्टिवेट करना है। इसी तरीके से बीप ऑन स्टार्ट रिकॉर्डिंग, जब हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो तो बीप भी बजे, इसको हमें सिलेक्ट करना है। अगर इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हमें हटा देना है। इसी तरीके से शो रिकॉर्डिंग बाउंड्री, अगर हमें रिकॉर्डिंग बाउंड्री दिखानी है तो वो ठीक है, अदरवाइज इसको भी हमें यहाँ से अनचेक कर देना है। शो रिकॉर्डिंग टूल बार, स्क्रीन पे अगर हमें रिकॉर्डिंग टूल बार नहीं दिखाना है या दिखाना है तो इसको इसी तरीके से दिखाना है तो सिलेक्ट करना, नहीं दिखाना तो अनचेक कर देना है। इसी तरीके से इंक्लूड कर्सर इन कैप्चर, अगर हमारा कर्सर जो है वो भी रिकॉर्डिंग में आए तो इसको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज इसको रिमूव कर देना है। बहरहाल हमें दिखाना है तो यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम एडवांस के ऑप्शन पे आते हैं। एडवांस के ऑप्शन में है मोस्ट स्टाइल्स एंड ऑडियो क्वालिटी। जब हम मोस्ट के स्टाइल्स को देखते हैं तो यहाँ पर है बाय डिफॉल्ट शो हॉटस्पॉट, यानी मोस्ट का हॉटस्पॉट स्क्रीन पे नजर आएगा। जहां जहां हम मोस्ट से क्लिक करेंगे तो उसका हॉटस्पॉट हमें नजर आएगा, या अगर हम हाइड हॉटस्पॉट करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट के जो स्टाइल्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए, जैसे यहाँ पर अगर देखिए मोस्ट का जो कलर है हॉटस्पॉट का वो येलो है, तो अगर हम कोई दूसरा कलर सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से कोई दूसरा कलर भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल हमने येलो सिलेक्ट किया है तो ये येलो ही रहने दीजिएगा। फिर इसके बाद है मोस्ट हॉटस्पॉट साइज, तो जब हम मोस्ट का जो हॉटस्पॉट है स्क्रीन पे वो कितने साइज का होना चाहिए, तो 50 साइज का। तो इसके साइज को हम कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ इसका साइज कम हो रहा है और स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं इसका साइज बढ़ भी रहा है। आप चाहें तो इसको 100% भी रख सकते हैं और 50, जैसे बाय डिफॉल्ट ये 50 पे है तो हम इसको 50 पे रख देते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि एनिमेट मोस्ट बटन्स, अगर हम मोस्ट के बटन्स को एनिमेट करना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज इसको अनचेक कर दीजिएगा। इसके बाद है एनिमेट मोस्ट क्लिक्स, अगर मोस्ट का राइट बटन क्लिक करना है तो
कौन सा कलर स्क्रीन पे आना चाहिए जब उसकी एनिमेशन हम करेंगे। इसी तरीके से राइट क्लिक से हमारा कौन सा कलर, तो यहाँ से हम कलर वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर देना है। इसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं। इसके बाद हम ऑडियो क्वालिटी पे आते हैं। तो ऑडियो क्वालिटी जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ स्टैंडर्ड है, तो यहाँ अगर हम क्लिक करेंगे तो हाई रख सकते हैं, लो रख सकते हैं या स्टैंडर्ड पे आ सकते हैं, तो स्टैंडर्ड रख दिया। इसके बाद अगर हम ऑडियो क्वालिटी की सेटिंग पे जाएंगे तो ऑडियो क्वालिटी में यहाँ पर सिस्टम साउंड है, तो सिस्टम साउंड हमने डिफॉल्ट पे रखना है या कोई भी अगर आपका एक्सटर्नल स्पीकर लगाया आपने तो वो वहां से सिलेक्ट करना है। तो चलिए इसको हम बाय डिफॉल्ट ही रख देते हैं। अगर हम माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन जो है बाय डिफॉल्ट है, तो अगर कोई दूसरा माइक्रोफोन हमें सिलेक्ट करना है जैसे जो मेरे सिस्टम के साथ अटैच है तो वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम डिफॉल्ट पे इसको रखते हैं, ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ अगर हम वीडियो सेटिंग की बात करें तो बिट रेट यहाँ पर 8000 है। अगर यहाँ हम क्लिक करेंगे तो आप बिट रेट को बढ़ा भी सकते हैं अप टू 20,000, 18, 15, 12,000, 1,000, 5,000, 1,000 और 512। तो जितना अगर बिट रेट आप बढ़ाएंगे तो उतना हमारे जो फाइल साइज बनेगा वो बढ़ सकता है, और जितना बिट रेट हम कम करेंगे तो फाइल साइज कम हो सकता है। बहरहाल 8,000 और 10,000 बिट रेट जो है अच्छा है, इसमें हमारी रिकॉर्डिंग बेहतर तरीके से हो सकती है। अगर हम फ्रेम रेट की बात करें तो फ्रेम रेट जो है आप 5 से लेकर अप टू 60 फ्रेम रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। 24 भी गुड है, बट 30 जो है इट्स आल्सो गुड। इसके बाद अगर हम कोडेक की बात करें तो यहाँ पर MPEG4 है, और अगर आप चाहें तो H.264 भी रख सकते हैं, बट इट इज MPEG4A, तो इस पर रहने दीजिएगा। अगर हम मोड की बात करें तो बैलेंस पे भी इसको हम रख सकते हैं, और परफॉर्मेंस प्रायोरिटी पे, क्वालिटी प्रायोरिटी पे या बैलेंस पे, तो चलिए हम बैलेंस पे रख देते हैं। और उसके बाद अगर हम वीडियो फॉर्मेट की बात करें इट इज MP4, तो अगर हम चेंज करना चाहें जैसे WMV या AVI, MOV, FLV या MPEG या VOV, ASF, तो कोई भी फाइल फॉर्मेट आप वीडियो फॉर्मेट जो है यहाँ से रख सकते हैं। बहरहाल MP4 जो है दैट इज जो आजकल चलता है, MP4 इज गुड। उसके बाद इसको हम ओके कर देंगे, तो इस तरीके से हमारी जो सेटिंग है ये पावरसॉफ्ट की हो जाएगी। इसके बाद ये जो हमारा रिकॉर्डिंग टूल बार है, इसके रिकॉर्डिंग वाले बटन को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो रिकॉर्डिंग वाले बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो विंडो पे एक स्क्रीन फ्लैश करेगी, आर यू रेडी, ये मैसेज देगा आपको, आपका माइक्रोफोन ऑन है, और हॉट कीज के बारे में बताएगा कि कौन कौन सी हॉट कीज जो है रिकॉर्डिंग में आप इस्तेमाल करोगे। और बाय डिफॉल्ट वाली अगर कीज आपने सिलेक्ट की है Ctrl+F7, जैसे पॉज करना है रिकॉर्डिंग को या रिज्यूम करना है, या रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है तो Ctrl+F10 है, या शो हाइड रिकॉर्डिंग टूल बार तो Ctrl+Alt+E। तो इसको आपने ओके कर देना है, और उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट होगी आफ्टर काउंटडाउन। तो जैसे मैंने इस पे प्रेस किया 3, 2, 1 और हमारी रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो गई। अब देखिए हमारी रिकॉर्डिंग जो अभी स्क्रीन पे हमने कोई काम नहीं किया, हमारी खाली स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये हमारा रिकॉर्डिंग टूल बार है। यहाँ आपको टाइम भी बताएगा कि इसमें आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो अभी कितने सेकंड की हो रही है, कितने मिनट की हो रही है, कितने ड्यूरेशन की। एक खुसूसियत इस ए पावरसॉफ्ट की ये है कि इसमें आप अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग जो है आप अपनी स्क्रीन की कर सकते हो, और इसमें वाटरमार्क भी आपकी वीडियो पे या स्क्रीन पे नहीं आएगा। आप चाहें तो अपनी रिकॉर्डिंग को यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं, ये आपकी रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप हो गई और या पाज हो गई। तो इसके बाद आप जैसे अभी 38 सेकंड की हमारी रिकॉर्डिंग हुई है, तो आप इसको दोबारा यहाँ से दोबारा रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग इसके आगे से शुरू हो जाएगी। और अगर आप नहीं चाहते कि ये रिकॉर्डिंग हमें नहीं रखनी है तो इसको आपने कैंसिल कर देना। जब आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक विंडो आएगी, वार्निंग देगा डिलीट फाइल, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस वीडियो। आपको डिलीट करना है या कैंसिल करना है या स्टार्ट ओवर करना है, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा अगर हमें इसी रिकॉर्डिंग को कैरी ऑन करना है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि इसको सेव करना है तो यहाँ बटन है जिसमें टिक लगा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो जो है ये सारी हमारी स्क्रीन जो है ये सेव हो जाएगी, जो भी हम काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग पे हमारा कैमरा भी ऑन हो तो यहाँ से वो कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर ये जो पेन टूल है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें टेक्स्ट स्क्रीन पे लिख के बताना है या कोई दूसरा काम करना है तो हम इससे भी हम कर सकते हैं। अब ये मेरा जो टूल बार है, रिकॉर्डिंग टूल बार, मैं इस रिकॉर्डिंग टूल बार का इस्तेमाल करके एक प्रेजेंटेशन यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सपोज मुझे पीपीटी रिकॉर्ड करनी है ए पावरसॉफ्ट में, तो वो मुझे ओपन करनी है। तो जैसे मैं यहाँ पीपीटी ओपन कर रहा हूँ,
ये मेरा प्रेजेंटेशन ओपन हो गया और यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि अपनी प्रेजेंटेशन के साथ मेरा कैमरा भी डिस्प्ले हो, मेरी वीडियो भी डिस्प्ले हो, तो मैं यहाँ से अपना कैमरा सिलेक्ट करूँगा। तो जैसे मुझे ये कैमरा सिलेक्ट करना है तो इस तरीके से मैं इस कैमरा को ड्रैग करके ये कहीं भी मैं इस कैमरा को रख सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ कैमरा रखना है तो मैंने ये कैमरा सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर देना है। अब ये जो रिकॉर्डिंग टूल बार है ये स्क्रीन पे ये भी रिकॉर्ड हो रही है, तो इस रिकॉर्डिंग टूल बार को अगर मुझे हाइड करना है तो कंट्रोल आल्ट और ई प्रेस करना है। तो इस तरीके से मेरी जो टूल बार है, रिकॉर्डिंग टूल बार, वो हाइड हो गई। अब मुझे प्रेजेंटेशन चलाना है, जैसे मैं ये यहाँ प्रेस कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी दिखाना है स्क्रीन पे, तो इस तरीके से ये मेरी जो रिकॉर्डिंग है स्क्रीन की ये हो रही है थ्रू दिस ए पावर सॉफ्ट। सो अगर मुझे टूल बार वापस स्क्रीन पे लाना तो कंट्रोल आल्ट और ई प्रेस करना। तो इस तरीके से मेरी टूल बार जो है वापस आ गई, रिकॉर्डिंग टूल बार। तो इस रिकॉर्डिंग टूल बार को अगर मैं चाहूँ स्क्रीन पे किसी भी जगह रखना चाहूँ तो वो भी रख सकता हूँ, और अगर इसको हाइड करना चाहूँ तो कंट्रोल आल्ट ई और कंट्रोल आल्ट ई से फिर दोबारा ये शो भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम ए पावर सॉफ्ट की मदद से हम अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और कोई भी काम जो है हम स्क्रीन पे करेंगे वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। और इसमें एडवांटेज ये भी है कि आप अपनी वीडियो भी अपने कैमरे के साथ वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये ए पावर सॉफ्ट जो है ये वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है, फ्री है, और इसमें वाटरमार्क भी आपको नहीं मिलेगा। तो मैं इस ए पावर सॉफ्ट की जो डाउनलोड की जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप चाहें तो उस लिंक को वहां से डायरेक्टली ओपन करके आप ए पावर सॉफ्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी सपोज हमने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया है और हमारी रिकॉर्डिंग ये कहाँ गई है ये हमें देखना है। पहले तो हमें रिकॉर्डिंग को सेव करना है। तो इसी जो रिकॉर्डिंग टूल बार है इसके लास्ट पे आप देखिएगा ये एक बटन है जिसमें ग्रीन टिक लगा हुआ है और एक में क्रॉस लगा हुआ है, ये रेड बटन है। तो अगर ये रिकॉर्डिंग हमें नहीं रखनी है तो हमें क्रॉस कर देना है, और अगर हमें इसको सेव करना है तो हमें इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी रिकॉर्डिंग जो है ये हमारे सिस्टम के अंदर सेव हो जाएगी। तो ये देखिएगा ये हमारी रिकॉर्डिंग जो है ये सिस्टम के अंदर सेव हो रही है। अगर मेरा ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक भी करें, आप इसको शेयर भी करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले जो ट्यूटोरियल्स होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।